वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार में यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जिसको वर्ण विच्छेद अलग अलग किया गया है। ऊपर लिखे वाक्य में 4 शब्द हैं जिन्हें अलग अलग लिखा गया है। इनके साथ शब्दों के भी ध्वनि के आधार पर टुकड़े कर दिए गए हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अतः इन्हें वर्ण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके यहाँ पे दिया हुआ है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार हम फूल या मोती को धागे में क्रम से पिरोते हैं तो वह माला बन जाती है, ठीक उसी प्रकार जब हम वर्णों को क्रम से रूप से बोलते या लिखते हैं तो वह वर्णमाला बन जाती हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला का मानक रूप, यहाँ पे स्वर दिया हुआ है अ आ जो 11 होता है। अनुस्वार जो ऊपर ये चिन्ह दिया हुआ है, इसे अनुस्वार का अनुनासिक, ये चिन्ह आप देख रहे हैं, इसे अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग ये चिन्ह आप देख रहे हैं, विसर्ग। ये व्यंजन हो गया कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, प्वर्ग। ये यरलव अंतस्थ व्यंजन, तलाबी स, मूर्धनी स, दांती स, ह, ये आपका हो गया उसमें व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन, ज, फ, आ गृहीत व्यंजन। ये जो ज के नीचे ये बिंदु जैसा दिया गया है उसे हम नुक्ता कहते हैं। आपको एक बार मैं और बता दूं कि ज और फ के नीचे जो ये बिंदु दिया गया है इसे नुक्ता कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद होते हैं, वर्णमाला स्वर और व्यंजन। अब आते हैं स्वर। स्वर स्वतंत्र रूप में उच्चारित होने वाली वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख के बाहर निकलती हैं। इनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनकी संख्या कुल 11 है। स्वर की मात्राएं, अ के अतिरिक्त जब किसी भी स्वर के साथ कोई व्यंजन बोला या लिखा जाता है तो वह स्वर मूल रूप में नहीं लिखा जाता है, बल्कि स्वर के नीचे स्वर के लिए निश्चित चिन्ह व्यंजन में जोड़ दिए जाते हैं। इन चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। स्वर के लिए निश्चित चिन्ह या मात्राएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पे ये दिया गया है, स्वर, निश्चित चिन्ह और मात्रायुक्त व्यंजन। ये आपका स्वर दिया हुआ है, ये आपका एक निश्चित दिया हुआ है जो इसका चिन्ह है, ये चिन्ह मात्रा दिया हुआ है, और यहाँ पे मात्रायुक्त व्यंजन दिया हुआ है। आप इसे कॉपी में नोट्स कर सकते हैं और इसे आप याद भी कर सकते हैं। स्वर के भेद, उच्चारण में समय के आधार पर हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वर। फर्स्ट नंबर है हर्ष स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर के इन चारों अक्षर को भी इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब आते हैं सेकंड है दीर्घ स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में हर्ष में दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 7 हैं। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये थर्ड नंबर है प्लुत स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे एक और नोट दिया गया है कि आजकल इसका प्रयोग नहीं होता है। अब आते हैं व्यंजन। ये वे वर्ण जो बिना स्वर के लिखे तो जा सकते हैं परंतु बोले नहीं जा सकते, जैसे क हलंत लिख सकते हैं, क हलन धन अ, क कब बोल सकते हैं, क में अ भी छिपा हुआ है। व्यंजन के भेद, यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। सबसे पहले दिया है फर्स्ट नंबर स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। आप यहाँ पे वर्ग, उच्चारण स्थान और वर्ग का नाम, इसको आप लोग याद कीजिएगा, कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, प्वर्ग। यहाँ पे क ख शब्द दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। कंठ, कवर्ग जो है वो कंठ से, चवर्ग तालु, ट्वर्ग मूर्धा, त्वर्ग दांत, प्वर्ग ओठ।
यहाँ ये सब का दिया हुआ है चिन्ह, आप इस वर्ग का नाम देख सकते हैं, दंत, ओठ। दूसरा नंबर है अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती हैं उन्हें व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से इनके रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे क, हलन, धन, स, छ। यहाँ पे ये सब दिया हुआ है एग्जाम्पल, कक्षा, रक्षा, क्षमा। यहाँ पे भी दिया हुआ है पत्र, मात्रा, त्रिभुज, ज, हलन, धन, ड़, ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, आज्ञा। यहाँ पे भी ये दिया हुआ एग्जाम्पल, श्रम, श्रवण, श्रुतलेख। अब आते हैं अयोगवा। यह न तो स्वर है न ही व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन यहाँ पे दिया हुआ है अयोगवा। यह न तो स्वर है न ही व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति होने के कारण इन्हें हिंदी देवनागरी लिपि में स्वरों के बाद व्यंजनों से पूर्व लिया जाता है। अनुस्वार, ये आप चिन्ह देख सकते हैं अनुस्वार का। अनुनासिक, ये चिन्ह है इसका। विसर्ग, ये चिन्ह है इसका। अनुस्वार, जिन स्वर का उच्चारण केवल नाक से किया जाता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे गंगा, अंडा, बंदर, मंदिर आदि। अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। जैसे चांद, पाँच, गांव, आंगन इत्यादि। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण ह हलंत के समान होता है। जैसे अंतः, प्रातः, पूर्णतः आदि। आगत, ध्वनि स्वर अंग्रेजी के कई शब्दों का हिंदी में समावेश होने के कारण उन्हें शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए अंग्रेजी का आ ध्वनि को आगत स्वर के रूप में लिया गया है। आगत का आशय है आया हुआ। जैसे कॉफी, बॉल, डॉक्टर, कॉलेज आदि। इसी भांति ज, फ ध्वनियों को भी फारसी, अरबी भाषाओं से लिया गया है। जैसे मजहब, जरूर, सजा आदि। द्वित्व व्यंजन यहाँ पे दिया हुआ है। जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ क, हलन, धन, क, पक्का, चक्का। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही वर्ड को दो बार दोहराया गया है। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है, एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है। जैसे ब, आधा च, फिर पूरा च। एक ही व्यंजन है, दोनों व्यंजन का मेल हो रहे हैं, एक ही प्रकार के दो व्यंजन हो रहे हैं। छज्जा, छज्जा, पल्ला, बल्ला, पत्ता और छत्ता। अब आते हैं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में देखते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक वेग से बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण यहाँ पे दिया हुआ है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तलाबी स, दांती स, मूर्धनी स, ह महाप्राण कहलाते हैं। यहाँ वर्ग का तात्पर्य उन पांच व्यंजनों के समूह से है जिनका उच्चारण स्थान समान हो। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद से तात्पर्य है कि किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्ण को अलग करके लिखना। जैसे साहित्य, यहाँ पे देखिए साहित्य को अलग अलग करके लिखा गया है। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। ऐसे करते समय व्यंजनों को स्वर से अलग करके लिखा जाता है। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखने योग्य बातें यहाँ पे दिया हुआ है नोट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि निहित होती है। यदि स्वर रहित व्यंजन है तो उसके लिए नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है जिसे हलंत कहते हैं। नीचे ये ऐसे, जैसे ये आप क लिख रहे हैं, क के नीचे ऐसे, तो ये आपका हो गया हलंत, इसे हलंत कहते हैं। वर्ण, वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण, पत्र, यहाँ पे इसको अलग अलग किया गया है। प हलंत धन अ, धन त हलंत धन र, हलंत धन अ, यानी पत्र। सम्मान, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसको अलग अलग विच्छेद करके लिखा गया है। बच्चा, विज्ञान, परीक्षा, स्वास्थ्य और विद्यालय।
र के विविध रूप। र की स्थिति सभी व्यंजनों से अलग है, याद रखिए। यदि र स्वर रहित है सहित हैं तो इसका साधारण र के रूप में लिखा जाता है, जैसे रस्सी, रसीला, राम, सरकार, बहार आदि। ख नंबर है स्वर रहित र को रेफ कहते हैं। वर्ण र स्वर रहित हैं और व्यंजन के पहले आए तो वह उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, जैसे र हलंत धन स वर्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्भ, धर्म, इसको अलग अलग करके लिखा गया है। ग नंबर है यदि र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो उसे र उसके नीचे लगाया जाता है, जैसे क हलंत धन र कर्म। यहाँ पे दिया हुआ है पत्र, वर्त, प्रश्न। घ नंबर है ठ हलंत ड हलंत के नीचे र इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे ट हलंत धन र ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा, ड्रम। इसको ध्यान से देखिए आप लोग और समझिए। जब स स्वर रहित हो तो इसके बाद र हो तो इस रूप में लिखा जाता है, जैसे स हलंत धन र श्रम, परिश्रम। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ उदाहरण, श्रेष्ठ, आश्रम। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आगत ध्वनि है जो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आई हैं। अरहित व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। स्वर रहित र को रेफ कहते हैं।